नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द माइंडफुल पाथ टू एडिक्शन रिकवरी बाय लॉरेंस पेल्स किताब के बारे में। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की। दोस्तों प्लीज एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो पोर्न के एडिक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। द माइंडफुल पाथ टू एडिक्शन रिकवरी एक ऐसी किताब है जो एडिक्शन को सिर्फ एक बुरी आदत या बीमारी की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे इंसान के दर्द, अकेलेपन और आंतरिक संघर्षों से जुड़ी एक जटिल मानसिक स्थिति मानती है। लेखक डॉक्टर लॉरेंस पेल्स, जो खुद एक एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट है, बताते हैं कि ज्यादातर लोग नशे या किसी कंपल्सिव बिहेवियर जैसे पोर्न, मैस्टरबेशन, ड्रग्स, शराब वगैरह की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अंदर से कोई दर्द, खालीपन या इमोशनल उलझन से बचना चाहते हैं और एडिक्शन उन्हें कुछ पल के लिए उस दर्द से राहत देता है, मगर फिर वो और गहरा फंसते चले जाते हैं। किताब की शुरुआत में डॉक्टर पेल्स ये साफ करते हैं कि ट्रेडिशनल रिकवरी मेथड्स जैसे विल पावर या सिर्फ छोड़ देने की कोशिश हर किसी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि एडिक्शन का असली कारण बहुत गहरा होता है जो माइंड और बॉडी दोनों से जुड़ा होता है। यहीं पर माइंडफुलनेस एक पावरफुल तरीका बनकर सामने आता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है हर पल को अवेयरनेस के साथ बिना जजमेंट के देखना और महसूस करना। यानी जब कोई अर्ज आए या अंदर से बेचैनी महसूस हो तो उसे दबाने या भागने की बजाय बस उसे ऑब्जर्व करना और समझना। इंट्रो में डॉक्टर पेल्स बताते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इंसान को अपने अंदर की लड़ाई से बाहर निकालती है। वो खुद को जज करना छोड़ता है, गिल्ट कम होता है और धीरे धीरे वो एडिक्शन के साइकिल से निकलना शुरू करता है। वो ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई धार्मिक चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे वो किसी भी लत से जूझ रहा हो। कुल मिलाकर किताब का परिचय हमें ये समझाता है कि रिकवरी सिर्फ एडिक्शन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि एक नई अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करने का नाम है। ये किताब नशे की दुनिया से निकलने वालों को जजमेंट से नहीं, बल्कि करुणा, समझ और होश के साथ रास्ता दिखाती है। इस बुक का पहला सबक है अपने आप को जज करना छोड़ो, अवेयरनेस लाओ। जब किसी को पोर्न या मैस्टरबेशन की लत लगती है तो सबसे पहले उसके अंदर गिल्ट और खुद से नफरत पैदा होती है। आदमी सोचता है कि मैं बहुत घटिया इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और ये सोच धीरे धीरे खुद को तोड़ने लगती है। असल में ये लत सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, बल्कि इसके पीछे अक्सर इमोशनल पेन, अकेलापन, स्ट्रेस या अंदर का कोई खालीपन होता है। जब हम बार बार पोर्न देखते हैं तो हम उस दर्द से भाग रहे होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है। लेकिन फिर जब काम हो जाता है तो थोड़ी देर के सुकून के बाद गिल्ट आता है, और यही गिल्ट अगली बार फिर से लत की तरफ खींच लेता है। यानी हम एक चक्र में फंस जाते हैं, दर्द भागना, मजा गिल्ट और फिर से दर्द। यहां पर माइंडफुलनेस यानी होश में जीने का तरीका बहुत मदद करता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई अर्ज आए तुम उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसे रोको मत, दबाओ मत और खुद को जज भी मत करो। खुद से प्यार से पूछो, ये अर्ज क्यों आई? मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं? क्या मैं किसी दर्द से भाग रहा हूं? और फिर बस उस अर्ज को महसूस करो, जैसे कोई बादल है जो आया और फिर चला जाएगा। जब तुम अपनी अर्ज को सिर्फ देख पाते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम उससे अलग हो। यहीं से तुम्हारा कंट्रोल वापस आता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाता है कि खुद से प्यार से बात करना सीखो। जैसे तुम अपने किसी अच्छे दोस्त को प्यार से समझाते हो कि कोई बात नहीं भाई, अगली बार संभलेंगे, वैसे ही खुद से भी कहना है, मैं सीख रहा हूं, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं। खुद को बुराबला कहने से लत नहीं जाती, बल्कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से जाती है। और ध्यान रखना, माइंडफुल होने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। इसका मतलब है कि गलती हो तो उसे समझो, गिल्ट में ना डूबो और फिर से सही रास्ते पर आ जाओ। असल बात यह है कि तुम अपनी गलती नहीं हो,
तुम सिर्फ एक इंसान हो जो एक आदत से जूझ रहा है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। बस यही माइंडसेट सबसे जरूरी है लत से निकलने के लिए। मैट डिअवेला एक बहुत मशहूर यूट्यूबर और फिल्म मेकर है जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री मिनिमलिज्म से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैट खुद एक समय पोर्न एडिक्शन से जूझ चुके हैं। मैट ने खुद अपनी वीडियो और इंटरव्यूज में बताया है कि वो कई सालों तक पोर्न रेगुलरली देखते थे। शुरू में ये आदत सिर्फ टाइम पास थी, लेकिन बाद में ये कंपल्सिव बन गई। दिन में कई बार अर्ज आती थी, माइंड स्कैटर हो जाता था और वो खुद से चिढ़ने लगे थे। वो कहते हैं कि पोर्न ने उनकी रियल रिलेशनशिप्स पर भी असर डाला। उन्हें इंटीमेसी में परेशानी होने लगी और वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया और उन्होंने अपनी लत को सीरियसली लेना शुरू किया। उन्होंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जर्नलिंग और डोपामाइन डिटॉक्स जैसे टूल्स यूज करने शुरू किए। मैट कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद को जज करना बंद किया। पहले वो हर बार रिलैप्स के बाद खुद को नीचा दिखाते थे, गिल्ट में डूब जाते थे, जिससे और ज्यादा अर्जेस आती थी। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा तो ये साइकिल कभी नहीं टूटेगी। उन्होंने धीरे धीरे एक सिस्टम बनाया। अर्ज आने पर डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग, बाहर वॉक पर जाना और सबसे बड़ी बात, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना बिना गिल्ट के। आज मैट ना सिर्फ इस लत से बाहर है, बल्कि वो एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। वो ओपनली बात करते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस, काइंडनेस टू सेल्फ और पेशेंस ने उन्हें इस अंधेरे से निकाला। सीख इस कहानी से। मैट डिअवेला की कहानी हमें सिखाती है कि लत से निकलने के लिए खुद को मारने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जब हम खुद को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, गलतियों के साथ, तब हीलिंग शुरू होती है। माइंडफुलनेस और खुद से ऑनेस्टी ही असली टूल है। इस बुक का दूसरा सबक है, ट्रिगर को पहचानो। तुम क्यों करते हो ये सब? जब भी कोई बार बार पोर्न देखता है या बार बार मैस्टरबेशन करता है, तो वो सिर्फ मजा या आदत की वजह से नहीं करता। असली कारण अंदर कहीं और होता है और उस कारण को कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है वो छोटी या बड़ी चीजें जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाती है जो कुछ देर के लिए तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, जैसे कि अकेलापन, स्ट्रेस, बोरियत, डर, लो सेल्फ वर्थ, किसी से रिजेक्शन मिलना या कुछ ऐसा जो तुम्हें अंदर से बेचैन करता है। उस बेचैनी से भागने के लिए हम पोर्न, मैस्टरबेशन जैसे क्विक डोपामाइन वाले रास्तों की तरफ भागते हैं। कई बार ये ट्रिगर्स इतने सटल, छुपे हुए होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्यों कर रहे हैं। बस अचानक से अर्ज आती है और हम उसी पैटर्न में चले जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर लॉरेंस पेल्ट्स इस किताब में कहते हैं कि अगर तुम सच में इस लत से बाहर निकलना चाहते हो तो हर अर्ज के पीछे छुपे ट्रिगर को पहचानो। हर बार जब तुम्हें अर्ज आए तो खुद से शांति से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं उदास हूं? क्या मैं अकेला हूं? क्या मैं किसी बात से परेशान हूं? जब तुम बार बार ये सवाल खुद से पूछोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपना पैटर्न समझ आने लगेगा कि तुम किस तरह की सिचुएशन में हमेशा वो अर्ज फील करते हो। और जब ट्रिगर समझ आ गया तो उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। मान लो अगर तुम्हारा ट्रिगर बोरियत है, तो उसका हल ये नहीं कि तुम अर्ज को जबरदस्ती रोको, बल्कि ये देखो कि बोरियत के टाइम खुद को किसी और हेल्दी एक्टिविटी से कैसे जोड़ सकते हो। या अगर ट्रिगर इमोशनल दर्द है तो उसे फील करो, समझो ना कि उससे भागो। ट्रिगर पहचानना मतलब ये नहीं कि तुम पर कोई जादू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब तुम ब्लाइंड रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अवेयर होकर एक्शन ले रहे हो। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। जो रोगन को आज लोग दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस के होस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो खुद भी एक समय पर पोर्न की लत से जूझ चुके हैं।
और ओपनली इस पर बात कर चुके हैं। जो ने अपने एक एपिसोड में साफ कहा कि पॉर्न इज नॉट रियल, इट मेसेस विद योर ब्रेन एंड योर एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने बताया कि जब वो यंगर थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम किया। शुरुआत में उसे लगता था ये सिर्फ एक मजे की चीज है, लेकिन धीरे धीरे ये एक कंपल्सिव हैबिट बन गई। रियल लाइफ में लोगों से कनेक्ट करने की स्किल कम होने लगी और वो इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करने लगे। लेकिन जो ने खुद पर काम करना शुरू किया और सबसे पहला स्टेप था अपने ट्रिगर्स को पहचानना। उन्होंने कहा कि जब भी वो स्ट्रेस में होते, बोर होते या मेंटली एम्प्टी फील करते, तभी अर्ज सबसे ज्यादा आती थी। मतलब जब माइंड खाली होता तो बॉडी गलत डायरेक्शन में चलने लगती थी। जो ने फिर माइंडफुलनेस बेस्ड डिसिप्लिन अपनाई। उन्होंने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस, मेडिटेशन और कोल्ड शावर्स जैसे हैबिट्स अपनाई ताकि अर्ज आने पर दिमाग को हेल्दी आउटलेट मिल सके। साथ ही उन्होंने पॉर्न को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हटा दिया ताकि उनका माइंड रियल एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर सके। जो खुद कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ही वो ताकत है जो तुम्हें अपने लोएस्ट हैबिट से बाहर निकाल सकती है। और आज उनकी वही अवेयरनेस उन्हें दुनिया भर में एक बोल्ड, फोकस्ड और रियल इंसान के रूप में दिखाती है। सीख इस कहानी से। जो रोगन की कहानी ये सिखाती है कि चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर ट्रिगर को नहीं समझोगे तो एडिक्शन बार बार तुम्हें पीछे खींचेगा। लेकिन जैसे ही तुम ट्रिगर्स को पकड़ लेते हो, बोर्डम, एंजाइटी, लोनलीनेस, और उन पर हेल्दी तरीके से काम करने लगते हो, वैसे ही तुम धीरे धीरे एडिक्शन के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हो। जो की तरह डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस प्लस ट्रिगर, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म फ्रीडम। इस बुक का तीसरा सबक है इमोशंस को फील करना सीखो, भागो मत। जब हम पॉर्न या मैस्टरबेशन की लत में फंस जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बुरा या भारी इमोशन आता है, जैसे डर, अकेलापन, गुस्सा या सैडनेस, तो हम उससे भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये फीलिंग्स बहुत मुश्किल है, इन्हें फील करना ठीक नहीं है, इसलिए हम इनसे बचने के लिए पॉर्न या मैस्टरबेशन की तरफ भाग जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लत हमारे लिए एक काइंड ऑफ एस्केप बन जाती है, जिससे कुछ पल के लिए अंदर की तकलीफ कम लगती है। लेकिन असल में ये इमोशंस जो हम दबा रहे होते हैं वो कहीं जाते नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और हमें धीरे धीरे और ज्यादा परेशान करते जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी कोई टफ फीलिंग आए तो उसे भागो मत, उसे फील करना सीखो। मतलब अपने दिल और दिमाग को इजाजत दो कि वो उस फीलिंग को अनुभव करें। हो सकता है शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगे, दर्द दे, लेकिन ये दर्द ही तुम्हारे हीलिंग का रास्ता है। जब तुम अपने इमोशंस को फेस करते हो तो तुम उन्हें समझ पाते हो और धीरे धीरे उनका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। माइंडफुलनेस इसमें बहुत मदद करता है। जब कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उसे जज किए बिना ऑब्जर्वर बनो। जैसे कोई बादल आसमान में आता है और फिर चला जाता है, वैसे ही ये इमोशंस भी आते हैं और चले जाएंगे। तुम बस इस बात को समझो कि ये फीलिंग्स इंसान होने का हिस्सा है और इन्हें फील करना तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाता है। जब तुम इमोशन से भागना छोड़ दोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारी अर्जेस भी कम होने लगी हैं, क्योंकि तुम अब अपनी असली जरूरतों को समझने लगे हो, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल प्लेजर की तरफ भागते हो। याद रखो, भागने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि सच का सामना करने से ही असली आजादी मिलती है। रसल ब्रांड, जो एक बहुत बड़े कॉमेडियन और एक्टर है, ने खुद अपने एडिक्शन से लड़ाई की कहानी बहुत खुले दिल से बताई है। उनकी लत ड्रग्स, अल्कोहल और कंपल्सिव बिहेवियर्स, जिसमें पॉर्न भी शामिल था, से जुड़ी थी। रसल बताते हैं कि शुरू में जब भी वो अंदर से कोई दर्द, गुस्सा या लोनलीनेस महसूस करते थे तो वो इमोशन से भागते थे। उन्हें लगता था कि ये फीलिंग्स बहुत भारी और डराने वाली है, इसलिए उन्होंने ड्रग्स और अदर एडिक्शंस की तरफ भागना चुना, जो उन्हें थोड़े समय के लिए आराम देती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये आदतें बढ़ाई, अंदर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया।
फिर एक दिन रसल ने रिकवरी की राह चुनी और सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने सीखा वो था अपने इमोशंस को भाग कर नहीं बल्कि समझ कर और महसूस करके सामना करना। उन्होंने बताया कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता तो वो उसे दबाने या छिपाने की बजाय उसे पूरी तरह महसूस करते। ये शुरुआत में बहुत टफ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जाना कि इमोशंस को एक्नॉलेज करना ही असली हीलिंग है। रसल की बात से पता चलता है कि कैसे इमोशन से भागने की जगह उन्हें फेस करने से उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब वो नशे से दूर हैं और अपनी स्टोरी और माइंडफुलनेस के जरिए दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि कैसे अंदर के इमोशंस को फील करके ही असली आजादी मिलती है। सीख इस कहानी से, जब हम अपने इमोशंस को महसूस करना सीख जाते हैं तो हम अपने अंदर की असली जरूरतों को समझ पाते हैं। भागना सिर्फ दर्द को बढ़ाता है, जबकि सामना करना हमें मजबूत बनाता है। रसल ब्रांड की कहानी ये दिखाती है कि फील करो, जज मत करो और हीलिंग शुरू हो जाएगी। इस बुक का चौथा सबक है मेडिटेशन से माइंड को रीसेट करो। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, खासकर पोर्न और मैस्टरबेशन की लत, तो हमारा दिमाग कई बार पूरी तरह से थक जाता है। दिमाग में हर वक्त अर्जेस, गिल्ट, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन करना एकदम जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हम अपने माइंड को आराम दे सकते हैं और उसे रीसेट कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को कुछ मिनट के लिए उस शोर शराबे से बाहर निकालना जहां दिमाग लगातार दौड़ रहा होता है। बस बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और धीरे धीरे जो भी थॉट्स आए उन्हें बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करो। ऐसा करने से दिमाग की एक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस घटता है और मन शांत होता है। जब तुम रोजाना ध्यान करते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे ज्यादा कंट्रोल में आने लगता है। अर्जेस को मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि तुम ज्यादा अवेयर हो जाते हो कि अर्ज बस एक सोच या फीलिंग है जो आती है और चली जाती है। मेडिटेशन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अर्जेस के सामने मजबूर नहीं हो, बल्कि उन्हें कामली देख सको। ध्यान करने से न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ये तुम्हें अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है और तुम अपने एडिक्शन के चक्र से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हो। मतलब मेडिटेशन एक तरह का माइंड रीसेट बटन है जो हर दिन तुम्हें अपने आप को फिर से काम, फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका देता है। लेब्रॉन जेम्स, जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है, उनकी सफलता सिर्फ फिजिकल मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि उनके मेंटल गेम की ताकत की वजह से भी है। लेब्रॉन खुद कई बार ये बात मान चुके हैं कि हाई लेवल पर खेलना इतना आसान नहीं होता, जहां दिमाग में स्ट्रेस, प्रेशर और डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। लेब्रॉन ने बताया कि वो अपनी परफॉर्मेंस और मेंटल फोकस को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। ये उनके लिए एक तरीका है अपने दिमाग को शांत करने और रीसेट करने का, ताकि वो अपने खेल और जिंदगी में पूरे फोकस के साथ मौजूद रह सके। जब लेब्रॉन मेडिटेशन करता है तो वो अपने माइंड को सारी टेंशन और नेगेटिव थॉट से बाहर निकालता है और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देता है। इससे उसका दिमाग फ्रेश होता है, स्ट्रेस कम होता है और वो बेटर डिसीजंस ले पाता है, चाहे वो कोर्ट पर हो या जिंदगी में। लेब्रॉन की स्टोरी ये दिखाती है कि ध्यान सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि एक टूल है जो तुम्हारे माइंड को रीसेट कर नई एनर्जी और क्लैरिटी देता है। चाहे एडिक्शन से लड़ना हो या किसी भी तरह की मुश्किल सिचुएशन से निकलना हो, मेडिटेशन बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। सीख, लेब्रॉन जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान करते हैं, ताकि उनका माइंड शांत और फोकस्ड रहे। तुम भी ध्यान से अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो, अर्जेस को काबू में रख सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। इस बुक का 5वां सबक है छोटे स्टेप्स, हर दिन थोड़ा बेहतर। जब भी कोई बड़ी आदत छोड़नी हो, खासकर पोर्न या मैस्टरबेशन की लत जैसी आदत, तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग तुरंत ही बड़ा बदलाव करने की सोचते हैं।
जैसे पूरी जिंदगी का सिस्टम एकदम बदल देना। लेकिन सच ये है कि ऐसे बड़े बदलाव बहुत मुश्किल होते हैं और अक्सर हम जल्दी हारे हुए महसूस करते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है छोटे छोटे स्टेप्स लेना, हर दिन थोड़ा बेहतर होना। मतलब रोज बस इतना सोचो कि आज कल से थोड़ा बेहतर काम करूंगा। चाहे वो अर्ज को रोकना हो, अपनी सोच को बदलना हो या थोड़ा और माइंडफुल रहना हो। जब तुम छोटे छोटे कदम उठाते हो तो मन में हार का डर कम होता है और तुम्हें खुद पर भरोसा बढ़ता है। जैसे अगर आज तुमने अर्ज आने पर पोन देखने से बचा लिया तो ये एक बड़ा जीत है। कल फिर थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। ये छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें, सोच और रिएक्शंस बेहतर होते जाते हैं और वो लत कम होने लगती है। ये तरीका तुम्हें इमोशनली भी मजबूत बनाता है क्योंकि तुम खुद को कम समय में ज्यादा मेहनत करने के लिए दबाव नहीं डालते। यानी कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना मतलब तुम्हारा माइंड सेट बनाना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं पर मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इस सोच से तुम मोटिवेटेड रहते हो, धीरे धीरे लत पर काबू पाते हो और लॉन्ग टर्म में अपने आप को हील कर लेते हो। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को तो जानते ही हो। वो बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि आर्नल्ड भी शुरुआत में अपनी फॉर्म को लेकर परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी बॉडी बिल्डिंग की आदत बनाई। आर्नल्ड बताते हैं कि जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया तो उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा वजन उठाना और धीरे धीरे अपने रूटीन को इम्प्रूव करना शुरू किया। वो कहते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना, चाहे कितना भी छोटा बदलाव हो, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही थे जो उन्हें सबसे बड़ा चैंपियन बनाए। उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह से परफेक्ट बनने का दबाव नहीं दिया, बल्कि हर दिन अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा पुश किया। इसी तरह अगर तुम पॉर्न या मैस्टरबेशन की लत छोड़ना चाहते हो तो बड़ी कोशिश करने की बजाय हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ। जैसे अर्जेस आने पर 5 मिनट और टालना, थोड़ा ध्यान लगाना या किसी दोस्त से बात करना। धीरे धीरे ये छोटे कदम तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। सीख, आर्नल्ड की कहानी ये सिखाती है कि सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी और छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स। बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से आता है। कुछ एक्स्ट्रा अमेजिंग टिप्स। पॉइंट नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव रूटीन से करो। सुबह उठते ही फोन या कोई डिस्ट्रैक्शन पकड़ने की बजाय थोड़ी देर खुद से जुड़ो। चाहे 5 मिनट के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा पानी पियो या अपनी सांसों पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा दिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू होगा और दिमाग ज्यादा साफ रहेगा। जब दिन की शुरुआत अच्छी हो तो अर्जेस को रोकना आसान होता है क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट पहले से ही स्ट्रांग होता है। एक सही सुबह की रूटीन तुम्हें पूरे दिन खुद पर कंट्रोल बनाने में मदद करेगी। पॉइंट नंबर 2, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि अर्जेस आए ही ना। अगर तुम ऐसे जगह पर रहते हो जहां मोबाइल, लैपटॉप या टीवी आसानी से पोर्न देखने का मौका देते हैं, तो कोशिश करो कि उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सेफ बनाओ। जैसे फोन में पोर्न ब्लॉकर एप्स लगाओ। अपने डिवाइस को ऐसे सेट करो कि अर्जेस के वक्त आसानी से एक्सेस ना मिले। कमरे में किताबें रखो या ऐसी चीजें जो तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह लगाए। जब एनवायरनमेंट ही सपोर्टिव होगा तो लत से लड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि टेम्पटेशंस कम हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, अपनी एनर्जी और टाइम को अच्छे कामों में लगाओ। जब अर्जेस बहुत ज्यादा आते हैं तो दिमाग खाली रहता है और वो जल्दी ही बुरी आदत की तरफ भागता है। इसलिए अपनी एनर्जी को कहीं रीडायरेक्ट करो। कोई नया हॉबी सीखो, स्पोर्ट्स खेलो, पेंटिंग करो या पढ़ाई में मन लगाओ। जब तुम्हारा दिमाग व्यस्त रहेगा तो अर्जेस को तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। इस तरह तुम खुद को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव फील कराओगे जो रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, अपने दोस्तों या परिवार से सपोर्ट लो। अक्सर हम सोचते हैं कि ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम अपनी स्ट्रगल्स को किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से साझा करते हो तो तुम्हें मानसिक राहत मिलती है। साथ ही वो तुम्हें उस वक्त रोक भी सकते हैं जब अर्ज ज्यादा हो। सपोर्ट सिस्टम होने से तुम अकेले नहीं लगोगे और तुम्हारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को सजा मत दो, खुद से प्यार करो। जब रिलैप्स हो जाए या गलती हो जाए तो खुद को गाली मत दो या हतोत्साहित मत हो। ये लड़ाई लंबी होती है और गलती होना सामान्य है। अपने आप से प्यार करो, खुद को समझो और सोचो कि हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। खुद को गले लगाओ, खुद के अच्छे पहलुओं को देखो और आगे बढ़ो। सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन से तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और तुम जल्दी बेहतर बनोगे। पॉइंट नंबर 6, अपने मन को सही दिशा दो, पॉजिटिव सोच विकसित करो। जब हम एडिक्शन से लड़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मैं हमेशा असफल रहूंगा। ऐसे में अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। हर दिन अपने आप से ये कहो कि मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी आदत को छोड़ सकता हूं। छोटे छोटे पॉजिटिव अफर्मेशन से दिमाग में नई आदतें बनती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होगा और अर्जेस पर काबू पाना आसान होगा। पॉइंट नंबर 7, अपने टाइम और ध्यान को मैनेज करो। बहुत बार अर्जेस तब आते हैं जब हम खाली बैठते हैं या बोर हो जाते हैं। इसलिए अपने दिन को अच्छे से प्लान करो। एक शेड्यूल बनाओ जिसमें पढ़ाई, काम, आराम और हॉबी के लिए टाइम हो। जब तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर्ड होगा तो तुम्हारे मन को भी काम मिलेगा और अर्जेस के लिए कम मौका मिलेगा। साथ ही कोशिश करो कि मोबाइल या इंटरनेट पर बिना सोचे समझे टाइम बिताने की बजाय कुछ प्रोडक्टिव करो। पॉइंट नंबर 8, बाहर निकलो और नेचर में टाइम बिताओ। अगर तुम्हें अर्जेस बहुत ज्यादा आते हैं तो बाहर निकलो, टहलने जाओ या किसी पार्क में थोड़ी फ्रेश हवा लो। नेचर में वक्त बिताने से दिमाग शांत होता है और तुम अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाते हो। ये एक तरह का रीसेट होता है जो तुम्हें अर्ज से लड़ने में मदद करता है। बाहर की हल्की एक्सरसाइज या सूरज की रोशनी भी मूड को बेहतर बनाती है। पॉइंट नंबर 9, अपनी जरूरतों को समझो। कई बार अर्जेस इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने असली फीलिंग्स और जरूरतों को समझ नहीं पाते। हो सकता है तुम्हें प्यार, कनेक्शन या आराम चाहिए हो, लेकिन तुम उसे पौन से पूरा करने की कोशिश करते हो। इसलिए थोड़ा वक्त निकालकर सोचो कि असल में तुम्हें क्या चाहिए। ये समझना तुम्हें अर्ज से ऊपर उठने में बहुत मदद करेगा। और जब तुम अपनी असली जरूरतों को समझ जाओगे तो सही तरीके से उनकी पूर्ति भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 10, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और खुद को इनाम दो। जब भी तुम कोई छोटा गोल अचीव करो, जैसे अर्जेस पर काबू पाया या एक दिन क्लीन रहा, तो खुद को रिवॉर्ड करो। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। अपनी पसंद की कोई किताब खरीदना, अपने लिए अच्छा खाना बनाना या कोई मस्ती भरा काम करना। इससे तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा और तुम्हें लगेगा कि ये प्रोसेस मजेदार भी हो सकता है। याद रखो, छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना भी रिकवरी का हिस्सा है।